जो जी, आर यू ओके नाउ? हाँ, आई एम फाइन। हाँ, ठीक है, बताइए क्या हो गया था आपके साथ? आप नमाजें वमाजें पढ़ती थी, फिर क्या ऐसा हुआ कि आपको इस्लाम छोड़ना पड़ा? एक्चुअली मैंने I was just born in a Muslim family. I was हम्म not a practicing Muslim हम्म back then. बस थोड़ा बहुत मम्मी पापा, I come from a very educated family. हम्म Okay, so मेरे पेरेंट्स ऑलवेज, स्पेशली माय मॉम, आई बीइंग अ गर्ल, उनको मुझे पुश करना रहता था कि पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। सो आई नेवर वेंट टू मदरसा एंड ऑल। हम्म हम्म बट माय ओके, जो ये मैं उनको मेरी पढ़ाई पे, मैं एकेडमिक्स वो मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट जो दीनी तालीम थी, that was more important for my parents. That was the expectations they had from me and my brother, both of us. ओके, फिर उन्होंने हाँ, फिर क्या हुआ? फिर ये क्या, they gave us the bare minimum, like मम्मी जब वो जो समर हॉलीडेज रहता था तो उन्होंने हमें वो अलीफ बे थे वो अक्षर सिखा के सूर्य यासीन में थोड़ा हेल्प करके हम पे छोड़ दिया था कि मैंने जो तुम्हें सिखाना था सिखा दिया, यू नो टू रीड, ये पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये तुम्हारे ऊपर है। हमको जवाब देना है तो हम बोल देंगे कि हमने सिखा दिया, ये तुम्हारे ऊपर है करके। हम्म तो उतना प्रेशर नहीं था मेरी फैमिली से। हम्म ठीक है। तो हाँ, बट हुआ ये था जब मुझे ग्रेजुएशन में ये मेरी एंट्री हुई, मेरी पूरी ये होके व्हेन आई गॉट इनटू ग्रेजुएशन, ऑब्वियसली सी बात है कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू टेल रिलेटिव्स को, बोल देते थे कि हाँ ये हमारी बेटी ये कर रही है करके, ये डिग्री कर रही है करके। तो हम्म मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स ना, द फर्स्ट क्वेश्चन दे वुड आस्क वाज, ये नमाजें विमाजें पढ़ती है क्या करके। लाइक मतलब उनके हिसाब से अगर मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ तो अगर मैं नमाजें ना पढ़ूं तो मेरी वैल्यू नहीं है, ऐसा लगा। ऐसा उनका जिस तरह से वो एक्सप्रेशन, ऑलमोस्ट हर रिलेटिव्स का यही एक्सप्रेशन था। तो बट माय पेरेंट्स वुड कवर अप, लाइक हाँ वो पढ़ती है, ऐसे बोल देते थे झूठ झूठ। तो हुआ ये था, अब मैं घर से दूर रहा करती थी, मेरा जो कॉलेज, मुझे सीट जहाँ मिली थी मेरे घर से दूर था, आई वाज फार अवे। तो हुआ ये था, वो मुझे कहीं ना कहीं एक गिल्ट फीलिंग थी कि मुझे नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, इवन दो इट्स नॉट राइट, आई शुड नो दिस करके। तो when I was in the third year of my graduate, I had some like emotional crisis, like वो friends के बीच में कुछ ये हो गया, I was left alone, so I thought it was the right time, like not the right time। मैंने तभी नमाज पढ़ना धीरे धीरे, I downloaded an app जहाँ से मैं नमाज सीखी। एंड कोइंसिडेंटली मेरी रूममेट जो मुस्लिम थी, she had a Quran with an English translation। ओके। हाँ, तो इट वाज इजियर। मैं हमेशा मैं तब से 5 टाइम्स नमाज पढ़ना शुरू की। एंड मगरिब के टाइम पे मैं वो थोड़ा बहुत सूरे यासीन, कुल वो छोटे छोटे सूरज पढ़ के मुझे ये दिल में आ गया था कि मैं कुरान एक बार एटलीस्ट कंप्लीट करूंगी और मीनिंग के साथ करूंगी करके। तो इट वेंट ऑन, ऑलमोस्ट 1 साल लगा था। बट वो इंग्लिश मैंने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा था, बट वो इंग्लिश ना थोड़ा, इट्स नॉट लाइक व्हाट वी स्पीक राइट नाउ, इट्स मेरे लिए वो नया था। बट आई वेंट ऑन, मैं आगे गई। एंड what at one point I was like what to say, मुझे बात सही नहीं लगी। मैं इतनी आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल कि मैं आपको वो वर्स या ये सुना सकूं।
कौन सा वर्स है, कौन सा चैप्टर है, बट ये एक बात ये लगी कि मर्दों को they are supposed to guard their private parts except from their wife and what their right hand possesses. हम्म तो ओके, फ्रॉम वाइफ तो पता चलता है, राइट हैंड पोसेसिव का मीनिंग मुझे तब पता नहीं था, बट मेरे पास ये दिमाग में आया, हमारे रिलीजन में इतनी सेग्रीगेशन है कि लड़की लड़कों को नहीं देखना वगैरह, एंड ये लड़कों को इतनी छूट दिया और ये किसी और को like someone who is not his wife, he gets a right over her body करके, ये एक दिमाग में आई, आई थॉट दिस वाज नॉट राइट, दो मुझे वो ये नहीं आया कि किसी को पूछना है या कुछ, आई थॉट मे बी विद टाइम लाइक मैं कहीं ना कहीं आई वाज इन द मिडल ऑफ इट, तो आई वाज गेटिंग द लैंग्वेज वाज गेटिंग इजियर फॉर मी, तो आई थॉट मे बी आई विल गेट टू नो इवेंचुअली, मैं लाइक ऐसा रहता है ना कि 2 बार पढ़ने से यू गेट टू नो बेटर, 3 बार पढ़ने से you improve. So I thought maybe I'll get to know better, and I didn't find any reason to to go behind that. I went further. Okay, फिर but eventually मुझे ना थोड़ा लाइक काफिरों को बुरा भला कहा है, मुझे ये ठीक नहीं लगी वो बात, इवन तो ये क्या इट्स नॉट राइट, जस्ट बिकॉज हाउ कैन नो गॉड बी क्या बोलते हैं, वो एक इंसानी फितरत है जो लाइक मैं ही बड़ा हूँ, मुझे छोड़ के किसी को मत ये करना, एक इंसानी फितरत, आई मीन इफ गॉड इज समवन लाइक अस, व्हाई आर वी इवन, इफ गॉड, by God I meant Allah, the God mentioned in the Quran, if he's someone with our जो हमारी इंसानी फितरत को सेम जस्ट लाइक मी, अगर वो ऐसा ही है जो ये सब, तो why should, how is he different from me, अगर तुम मुझे छोड़ के दूसरों के साथ बात करोगे तो मैं तुमसे खट्टी हो जाऊंगी, ये तो हमारी इंसानी फितरत है। सैडिस्ट गॉड है इस्लाम वाला, गॉड जो है इस्लाम वाला जो खुदा है ये बड़ा सैडिस्ट है, और आपने सही कहा कि वो तो जैसे कि एक इंसान बुरा मान जाता है उस तरीके से उससे डबल ट्रिपल लेवल पे इस्लाम का अल्लाह जो है वो बुरा मान जाता है अगर उसको छोड़कर कोई दूसरे किसी की इबादत करे। तो ये सारी चीजें आपके जहन में आ रही थी, फिर क्या हुआ? हाँ, फिर मैंने धीरे धीरे मैंने एक बार पढ़ा, बट मेरे एकेडमिक्स थोड़ा हैवी हो गए थे, सो आई कुड नॉट रीड वंस मोर, मैंने नमाज चालू रखी थी, एंड इवेंचुअली क्या मुझे ये रियलाइज होने लगा कि मैं जब मेरे पापा, आई यूज्ड टू थिंक like everyone used to think equally, मुझे उतना समझ नहीं था, my father compared to my मेरे पेरेंट्स के बीच में my father is more religious compared to my mom, compared to my mom, it's only because of mom I could get so much education, like I realized that later, उस टाइम पे I was a kid, I didn't understand, I realized both my parents were supportive. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके जहन में आई थी, तो उसके बाद आपने क्या किसी से चेक किया या फिर कैसे आप बाहर निकली? इसको थोड़ा सा शॉर्ट में रखिए ताकि आसानी से लोग समझ में जाए कि आप क्या कहना चाह रही है। हाँ, तो इवेंचुअली मैंने वीडियोस कहीं ना ये समवन लाइक मेरी एक रूममेट फ्रेंड थी, तो शी जस्ट उसके पास ईयरफोन्स कुछ नहीं था, मेरे रूम में ही थी, तो शी शी वाज सीइंग दिस विद समीर, एक इंटरव्यू था समथिंग जो वो पिनाज विद दैट लेडी, क्या कहता है इस्लाम सीरीज का कोई वीडियो वो देख रही थी, हाँ, वो उसमें ही मेंशन अबाउट सेक्स स्लेव्स, एंड आई वाज लाइक ये सेक्स स्लेव्स इस्लाम मैंने तो पढ़ा है एक बार कुरान, बट मैंने कहीं नहीं देखा, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि द राइट हैंड पोसेसर्स का मतलब ये सेक्स स्लेव्स है, दैट्स व्हेन तब मेरा लाइक ये तो
इट्स टू साइडेड मुझे लगा। एंड मैंने धीरे धीरे मैं अलग होने लगी कि एक जगह यू सेग्रीगेट। अगर आप शादियों में जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर लड़का लड़की ये उनको अलग रहता है, औरतों को अलग, जेंट्स को अलग रहता है। इधर लौंडियों के साथ कुछ भी कर सकते हो। इट्स टू फेस, हिपोक्राइट। हम्म So I just मुझे I just felt कि this is not right, and स्लोली मैं बाहर आ गई। मैं थोड़ा वीडियोस देखने लगी। आपको बता दूं, आपके बारे में मुझे आपका चैनल बैन होने के बाद पता चला था। अच्छा, तो रिसेंटली हाँ, पता चला। उससे पहले नहीं पता था आपके बारे में। ओके। तो मैंने वो बैन होने के बाद आई जस्ट सॉ कि वो कोरा में ये था, उन्होंने कुछ ये किया, तो मुझे जानना था वंस, लाइक वो एक बार बैन होने के बाद यू गेट दैट चुल की अच्छा इसने ऐसा क्या बोला कि बैन हो गया इधर से करके। सो इन अ वे आपका बैन होना, आपको पब्लिसिटी मिल रही है, आई मीन इन अ वे। तो मैंने देखा तो या I found things which I had doubts somewhere. I just didn't connect it. So धीरे धीरे मैं बाहर आ गई, but हाँ, I haven't told this, I haven't come out to anyone. That's yeah, ओके। that's तो yeah. सबसे पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो या कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप इस कल्ट से बाहर निकल चुकी है, इसकी हकीकत आपको पता चल चुकी है। एक कोई भी यानी एक अच्छे दिल वाला इंसान या जिसके अंदर इंसानियत है, उसको अगर इस्लाम की सच्चाई पता चले तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस्लाम में बाकी रहे। एंड इट रिक्वायर्स गट्स के जो बचपन से हमें सिखाया गया या पढ़ाया गया या जिस मजहब में हम पैदा हुए या पैदा होने के बाद जो मजहब हमको घर से मिला, फैमिली से मिला, उसको छोड़ देना, उसको गलत समझना, ये बहुत गट्स लगता है इसमें। और आपके अंदर उतना गट्स था कि आपने हकीकत को एक्सेप्ट किया। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर दैट। और आई एम श्योर कि उसके बाद जब आपने दूसरे चैनल्स भी देखे, मेरा चैनल भी आपने देखा, तो और कई सारी चीज़ें, सेक्स स्लेवरी के अलावा भी कई सारी चीज़ें आपको पता चली होगी कि यार ये इतनी खतरनाक चीज़ें इस्लाम में है, जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि ये पीसफुल मजहब है, ये इंसानियत के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें अच्छाई नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो आप निकल गई। अभी आई एम श्योर कि आपका सवाल ये रहेगा कि आगे क्या करना है, राइट? हाँ, to be frank, I'm afraid of marriage. मेरी शादी हुई नहीं है। I don't know how am I like क्या बोलूं। अगर वो कट्टर मुसलमान होगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। I don't know। और मैं उसको बोलूंगी भी तो अगर वो कट्टर मुसलमान होगा तो लाइक वो यही बोलेगा कि हाँ, कोई नहीं, करके शादी के बाद चीजें बदल जाती है। तो I want to know मैं what can I do in this at this stage? अभी आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है? I have a degree. मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए I'm preparing for it. पूरा पूरा डिटेल आपको नहीं बताना है, ठीक है? हाँ, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपकी यू आर गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, राइट? हाँ, अभी ज्वाइन नहीं किया है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। अच्छा, एक चीज तो मुझे ये आपकी बातों से समझ में आई कि आपके माँ बाप जो है वो कट्टर नहीं है ज्यादा, है ना? दे अलाउड यू टू स्टडी। और या उन्होंने कुछ ज्यादा फोर्स भी नहीं किया, उन्होंने कहा हमारा काम था अरबी सिखाना, कुरान पढ़ना, अभी आप जो है, जो आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप करो। तो इससे एक चीज तो समझ में आती है कि आपके पेरेंट्स कट्टर नहीं है, ठीक है? और हाँ, वो आपको हाँ, अलाउ भी करेंगे आगे पढ़ने के लिए। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, आप अभी फिलहाल जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करना है वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, अच्छे जॉब पे लगिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए आप। और उसके बाद जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसके बाद फिर आप अपने माँ बाप को खुल के बताइए कि भाई ऐसे ऐसी चीज है और आई कैन नॉट मैरी समवन हु इज अ मुस्लिम। आप उसके बाद जो है फिर कोई आपकी पसंद का जो भी नॉन मोमिन लड़का होगा, जो आपका जिसके साथ मैच हो पूरा,
आप फिर शादी करिए, क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम है, एटलीस्ट 4-5 साल तो है। तब तक आप अच्छा हम्म लड़का ढूंढिए, कोई ना कोई अच्छा जरूर मिल जाएगा। हम्म तो ये आप कर सकती है, आपको सारी दुनिया को अभी बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आप हाँ अभी आहिस्ते आहिस्ते अपनी माँ से सवाल कर रही है, उस तरीके से करते रहिए। अगर वो भी बाहर निकल जाते, क्योंकि हमारे पास कई लोग आते हैं जो हम्म अभी, एक है सुल्ताना No, जी। I actually had shared about that, the Nupur Sharma thing. मैंने मम्मी से बोला था कि, she was totally against it. I was like, what Nupur Sharma told is true. Probably उन्होंने गलत टाइम पे गलत तरीके से बोला होगा, बट उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, जो हमारे किताबों में है वही बोला है। हमारे नबी ने, हमें उनको इज्जत से बात करना है, क्योंकि मैं ये नहीं, लाइक आई कैन नॉट ओपनली उनको गुस्ताखी नबी नहीं कर सकते, गुस्ताखे या। तो हमारे नबी ने, जब वो 53 years के थे, he had married a six and consummated it in 9 years, and she was, मुंह खुला का खुला रह गया। She was हम्म like, she didn't know what to say. I mean, she just mentioned it's a age of grandfather and a granddaughter. Like, if हम्म what you're telling is true, then she went and asked this. She told me this didn't happen in front of me. She went and asked my dad, like, ऐसा ऐसा हमारी ये मेरी बेटी ने, हमारी बेटी ने ऐसे मुझे बोला, ये सही है क्या करके। एंड माय डैड वाज लाइक, हाँ वो सही है, वो थोड़ा 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 कट्टर है वो, लाइक, बट उन्होंने, लाइक, खदीजा वाज हिज फेवरेट वाइफ एंड लाइक इट डजंट मैटर। आई मीन, वंस, लाइक, जब आप एक मिसाल बनते हो, बहुत लोग क्या आपकी मिसाल लेके, दे आर पीपल मैरिंग बिकॉज द प्रॉफिट मैरिड। यू जस्ट हम्म कैन नॉट बी लाइक कि हाँ, यू जस्ट कैन नॉट डिफेंड हिम, लाइक वो खदीजा उनकी फेवरेट थी, इवन दो उन्होंने 6 साल की, यू कांट डिफेंड हिम दैट वे। इट्स राइट। नॉट राइट। दो खदीजा फेवरेट थी, आई मीन, that's not right, but वो मॉम फिर भी, my mom is logical, I can speak to her this way, थोड़ा थोड़ा करके। अगर मैं एकदम बोल दूंगी तो she might not, ये। राइट, आप आराम आराम से बोलिएगा, और जैसे कि मैंने कहा कि अभी फिलहाल आप करियर पे फोकस करिए, और उसके बाद दुनिया आपकी कदम में होगी। आपको जैसा लड़का चाहिए वैसा आपको मिल जाएगा। शर्त यह है कि आप अपना करियर पे फोकस करिए एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। उसके बाद आपको कोई मोमिन लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं, चाहे कट्टर हो चाहे नॉन कट्टर हो। वो नॉन कट्टर कब कट्टर में तब्दील हो जाए आप कुछ नहीं बोल सकते, है ना? हाँ तो हाँ, just ensure that you are not going to marry any Muslim boy। हम्म, तो बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया जो जी आने का, और बहुत नर्वस थी, लेकिन अभी थोड़ा सा आपका नर्वसनेस ऐसा लग रहा है कम हो गया है। थैंक यू सो हाँ। वेरी मच। और I have question, I mean, मैंने माना कि मैंने छोड़ा, बट ये थोड़ा एक डाउट्स थे मुझे। हम्म Can I ask? It's not related to the topic you're talking यस यस, about. प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। ओके, मुझे ये जानना था कि हमारे कुरान में पहला सूरा अल फातिहा है, द सेकंड सूरा इज बकरा, ऐसे ऐसे। अगर क्या ये जो हेडिंग है, आई मीन सूर्य के नाम नेम्स हैं, ये ये नबी ने ही ये किया था, एंड इज इट इन ऑर्डर? आई डोंट थिंक इट्स इन ऑर्डर, बिकॉज जहां तक मुझे याद है, इकरा बिस्मी, जब वो हम केव में गए थे हमारे नबी, दैट वाज द हम्म फर्स्ट वर्स टू बी रिवील्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। राइट 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 राइट। ये बट जो इट कुरान की जो करंट ऑर्डर है वो रेवलेशन ऑर्डर नहीं है। रेवलेशन ऑर्डर आपको चेक करना है, हमारे एडम साहब ने एक अभी लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ में भी प्राइवेट चैट में, कौन सी सूरा कब उतरी, उसका रेवलेशन ऑर्डर आप देख सकते हैं। ये जो कुरान हमारे पास है वो उस तरीके से नाजिल नहीं हुई है, रिवील नहीं हुई है। तो ये बहुत सारे इसमें इख्तलाफ है, यानी इख्तलाफ इन द सेंस कि आप खुद सोचो कि कितनी नॉनसेंसिकल बात है कि सूरा जो उतर रही है पहले उस ऑर्डर में कुरान को होना चाहिए था, वो वैसा बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से इतनी सारे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कुरान में, और लोगों को हाँ, पता ही नहीं रहता है कि पहले हुक्म क्या था बाद में हुक्म क्या आया, कुछ पता ही नहीं है। और आम आवाम को तो ये
चीजें पता भी नहीं होती है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें। राइट। तो क्या ठीक है। क्या बेसिस था, एंड वो जो चैप्टर नेम्स हैं वो मैन मेड है या किसी ने लाइक नहीं, ये लिखा अल्लाह हुआ की है? तरफ से नहीं आया है। हाँ, चैप्टर के नाम जो है, जहां तक मेरी मालूमात है, एडम इफ यू आर देयर यू कैन आंसर दिस, अल्लाह की तरफ से नाम नहीं दिए, बल्कि ये जो सहाबा थे बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया। बाद में नाम बने। यस, तो इट्स ओके। नॉट, चैप्टर्स की तरतीब, आयतों की तरतीब, ये सब बाद में बनी है। आयतों की तकदीर मतलब तरतीब, तरतीब। ऑर्गेनाइजेशन। ओके ओके ओके, ऐसी। ठीक है जो जी। हाँ हाँ जी। हेलो साहिल सर, हेलो एडम भाई। हेलो एंजल जी, क्या हालचाल, स्वागत ठीक है ठाक, आपका। थैंक यू। हेलो जो जी, कैसी हैं आप? बड़ा नर्वस लग रही थी जो जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो, आई एम सॉरी। ठीक है, हाँ आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, आप कैसे हो? ठीक ठाक। आप थोड़ा नर्वस लग रही थी, इसीलिए हम सोचे ज्वाइन करके आपसे थोड़ी बात करें, तब तक आप थोड़ी रिलैक्स हो गई, अच्छा लगा। और वेलकम थैंक यू। इंसानियत जी, थैंक यू। अच्छा लगा। रिलैक्स हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं है ना? इतना आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कचरा है, कचरा से बाहर निकलने में थोड़ा सा तो पैर में कीचड़ रहता है, तो लोग उसको छुड़ाने में लग जाते हैं ना, तो वही बात है। ये कीचड़ है, थोड़ा पीछा करेगा, लेकिन डोंट वरी, ये ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए होपफुली। जी। थैंक यू। और ये हमारे साथ है अभी उबैदुर जो है, नीचे उसका अलग ही चल रहा है साहिल सर। वो अपना हाँ। बाल सुलझा रहा है। वो बैक स्टेज उसको करने दो। बैठ कर बोले जा रहे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं। जी चलिए जो जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा एंड बी हैप्पी। ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म टू शेयर, बिकॉज यू नो मैं कहीं पे भी आई वाज नॉट कमिंग आउट विद एनीवन। मुझे इवन किसी से, इवन टू नॉन मुस्लिम्स बोलने को भी डर लगता था, कहीं कुछ हो के बातचीत में वो इफ इट स्प्रेड्स एंड इट कम्स आउट, लाइक I was not ready to face the consequences. नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आपके दिल में जो इतना गुबार, यानी वो दर्द भरा हुआ था इसको लेके कि आप फॉलो कर रही थी, तो ये निकालना भी ज़रूरी है। एंड और हमारा प्लेटफॉर्म, जाहिर सी बात है, आप लोगों को, एक्स मुस्लिम को मौका देता है कि अपनी दिल की बात जो है वो बताए, क्योंकि जितना इंसान अपने दिल को खाली करता है उतना ज़्यादा अच्छा फील करता है। आई एम श्योर कि आज आपको अच्छा लगा होगा, तो बहुत बहुत Yes. शुक्रिया। थैंक यू सो मच। प्लीज वो ये शेयर कर देना जो आपने बोला था कि वो किस इसमें रिवील हुआ था। हाँ एडम, इनको जरा वो लिस्ट, वो जो आपका वेबसाइट का लिंक है वो प्लीज आप शेयर कर देना जो जी के साथ प्राइवेट में, ताकि उनको चेक करना हो कि कौन से सूर्य कब उतरे ये हैं, मैं नाजिल प्राइवेट हुए। में डाल दिए। वहाँ पे कुछ लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, और मैंने प्राइवेट में डाल दिए, लाइव थैंक यू। चैट ठीक है, में वो डाल दिए। प्राइवेट से आप कॉपी करके फिर स्टूडियो आप छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।